हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की, कैसे हम जर्मन में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, बेसिक इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना। स्टेलन जेजिश 4, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है, आपसे अक्सर पूछा जाता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन जर्मन। चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे आप हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहे हो, चाहे आप एडमिशन ले रहे हो, और चाहे आप वीज़ा के लिए जा रहे हो, कहीं भी एग्जाम हो, चाहे आपका A1 हो B1 हो, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। उसमें आपको कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, वो सीखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी हैं जो आपको बोलने ही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे वीडियो में। Hallo, guten Tag. Ich heiße Aditya. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Neu-Delhi. Ich spreche Hindi, Englisch und Deutsch. Hindi ist meine Muttersprache. Ich wohne bei meinen Eltern. Ich bin Deutschlehrer von Beruf. Seit über 10 Jahren unterrichte ich Deutsch online. Das gefällt mir. Ich finde Deutsch interessant. Ich habe Masters an der Universität abgeschlossen. Danach habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Deutsch gefällt mir wunderbar. Ich mag meinen Beruf. Ich liebe meinen Beruf. Ich bin aktiv, energievoll und ich finde meinen Beruf sehr, sehr kreativ. Jeden Tag lerne ich etwas Neues. Es gibt natürlich Herausforderungen, aber ich mag Herausforderungen. In der Freizeit beschäftige ich mich mit Musik hören, Bücher lesen. Wenn ich mehr Zeit habe, dann treibe ich natürlich Sport im Park. Ich gehe in den Sportclub und spiele Badminton. Abends gehe ich auch manchmal spazieren. Am Sonntag gehen wir meistens zum Markt und kaufen Lebensmittel. That's it. इस तरह से आपको इतना बोलना है। मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बोला, डॉइच लेयर के बारे में बोला, आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में बोलोगे, आप कहाँ काम करते हो, कब से काम कर रहे हो, आपको अपना प्रोफेशन कैसा लगता है, थोड़ा सा जरूर बोलोगे अपने प्रोफेशन के बारे में। और यदि आप स्टूडेंट हो तो बोलोगे आप क्या स्टडी कर रहे हो, कब से स्टडी कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, कहाँ पर कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, डिस्टेंस मोड पे कर रहे हो, तो ये सब आप बोलोगे। और बाकी फ्री टाइम में फ्राइसाइड, इसके लिए मैंने बोला जैसे ich beschäftige mich mit, I keep myself busy। आप ऐसे बोल सकते हो mein Hobby ist Bücher lesen, in der Freizeit lese ich Bücher, ये भी बोल सकते हो। mein Hobby ist Reisen। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यदि आपकी हॉबीज एक से ज़्यादा हैं तो meine Hobbys sind Bücher lesen und Musik hören। एक से ज़्यादा हॉबी होगी तो आपको sind लगाना है, meine Hobbys sind Bücher lesen und Musik hören। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। फैमिली के बारे में थोड़ा बोल सकते हो, मैरिड हो तो बता सकते हो ich bin verheiratet und habe 2 Kinder, ein Kind। Ich wohne bei meinen Eltern, ich wohne allein, ich wohne im Studentenwohnheim, ich wohne nicht bei meinen Eltern, weil ich in Deutschland wohne। मैं जर्मनी में नहीं रह रहा हूँ, मैं इंडिया में नहीं रह रहा हूँ, मैं जर्मनी में रहता हूँ, इसलिए मैं अकेले रहता हूँ, हॉस्टल में रह रहा हूँ, यूथ हॉस्टल में रह रहा हूँ, पेरेंट्स के साथ नहीं रहता हूँ। ये सब सेंटेंसेस बोलोगे। फिर अपनी स्प्राख, कौन सी दूसरी लैंग्वेज आप बोलते हो जर्मन के अलावा, हिंदी है, अंग्रेजी है, तमिल, मराठी, तेलुगु, जो भी आपकी लैंग्वेज है। आपकी मदर टंग क्या है, मुटरस्प्राche। meine Muttersprache ist Hindi। Außer Deutsch spreche ich auch Hindi und Englisch। हिंदी ist meine Muttersprache। हिंदी is my mother tongue। इस तरह से आपको बोलना है, हिंदी ist meine Muttersprache। हिंदी is my mother tongue। ये सारे सेंटेंसेस आपको ऐड करने हैं। देखते हैं एक बार स्लाइड की हेल्प से आपको बता देता हूँ किस तरह से सेंटेंसेस बोलने हैं आपको भी। और ये सेंटेंसेस बहुत क्रूशियल आपको बोलने ही है। तो नाम अल्टर आप स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। वोनोट
और इसको बोलते हैं हेरकुंफ्ट, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। Sprache, Familie, Beruf, Hobbies। ये कुछ असेंशियल पार्ट्स हैं, आपको इनके बारे में बोलना ही बोलना है, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन रखा है, इसका जरूरी नहीं है अल्टर बताना, ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल पार्ट है। बेरूफ में आपके पास दो चॉइस है, यदि आप स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे इश बिन स्टूडेंट इन, फीमेल हो है ना स्टूडेंट इन, और अभी आप मेल हो तो स्टूडेंट बोलोगे, फीमेल हो तो स्टूडेंट इन, और यदि आप प्रोफेशन हो तो अपना प्रोफेशन बोलोगे, जैसे मेरा प्रोफेशन है लेरर, इश बिन लेरर। हॉबीज़ के लिए भी आप बोलोगे जो भी आपकी हॉबीज़ है वहाँ लिख सकते हो, 1 है 2 है 3 है, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलना है आपको। हेरकुंफ्ट मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हो, जैसे मैंने बोला इश komme aus इंडियन, इश komme aus इंडियन, आई कम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, हेरकुंफ्ट है ना। तो इसका क्वेश्चन क्या होता है, वो हेर कॉमन जी, ये उसका आंसर है, वो हेर, ये वो हेर का आंसर है। और वो नॉट मतलब अभी आप कहाँ रह रहे हो, तो आप बोल सकते हो मोमेंटान, मतलब एट द मोमेंट, मोमेंटान वोने इश इन दिल्ली। आप अपना बोलोगे कि अभी करंटली फिलहाल आप कहाँ रह रहे हो, आपका अभी फिलहाल कहाँ पे, आपका स्टेट सिटी क्या है, कहाँ आप रह रहे हो, ये इस तरह से बोलोगे। और जब नेम की बात आती है तो हमारा टिपिकल सेंटेंस है इश हाइज आदित्य, ठीक है। ये मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा। आप ये भी बोल सकते हो इश बिन आदित्य, आप अपना नाम लिखोगे, ये भी सही है, गलत ये नहीं है, ठीक है। एक और होता है माई नाम इस्ट, कहीं पे आप देखोगे कि स्टूडेंट्स ये भी यूज़ करते हैं माई नाम इस्ट आदित्य। सेंटेंस ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। फिर फैमिली की बात आएगी तो आप यहाँ पे फैमिली के बारे में लिख सकते हो कि इश वो ने अलाइन, अगर आप अलाइन रहते हो तो इश वो ने अलाइन, ठीक है। या आप पेरेंट्स के साथ इश वो ने बाय माइनन एल्टन, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, ये आप ऐड ऑन कर सकते हो। फिर मैरिड हो तो आप बोलोगे इश बिन verheiratet, ich bin verheiratet, ich bin verheiratet und habe ein oder zwei Kinder, ein होगा तो kind, zwei होगा तो kinder। इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दोगे, शॉर्ट में आप अपने आप को बता सकते हो कि ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक्स है, इतना आपको अपने आप को बोलना ही है। कमेंट में बताओगे, आप अपने बारे में लिखोगे, कमेंट में इस तरह के सारे पॉइंट्स ऐड करोगे, कमेंट में लिखोगे कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, है ना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा स्टेलन जीज फोर, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, स्टेलन जीज बेटे फोर, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए कि आपसे ये पूछा गया स्टेलन जीज बेटे फोर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। स्टेलन जीज फोर, कई बार स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे वर्ब है फोर स्टेलन, है ना, ये वर्ब होती है फोर स्टेलन, जिस्ट फोर स्टेलन, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, ये आपको बोलनी है। इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस बोलने हैं। फिर क्वेश्चन भी होंगे, है ना। पहले तो सिंपल आपको इंट्रोड्यूस अपना वो कराना है, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अगर आप प्रोफेशनल हो तो जाइट वन आर्बाइटन जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आपको आंसर देना। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं पहले वो देख लेते हैं। जाइट वन आर्बाइटन जी, ओके। वास सिंड इरे स्टैर्के, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। वास सिंड इरे स्टैर्के ओन शेख, आपकी वीकनेस क्या है शेख, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। और अगर आप जॉब पे आ रहे हो, वारूम म्यूस्टन जी, जॉब के लिए ना, हाउस बिल्डिंग के लिए, वारूम म्यूस्टन जी बाय उम्स अरबाइटन, आप हमारे लिए क्यों काम करना चाहते हो, आप इस कंपनी में ही काम करना क्यों चाहते हो। ये क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं यदि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना। वारूम म्यूस्टन जी बाय उन्जरर फिरमा अरबाइटन, जाइट वन अरबाइटन जी, कब से आप काम कर रहे हो। यदि आप बोलते हो ich habe 2 Jahre Berufserfahrung, ich habe 5 Jahre Berufserfahrung, ich habe 10 Jahre Berufserfahrung, I have 10 years of experience, 5 years of experience, तो आपसे पूछ सकते हैं warum möchten Sie jetzt
बाय उन्स आर्बाइटन। तो इसमें आपको कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जुटा लेनी है कि कंपनी किस फील्ड में काम करती है, क्या कंपनी के अचीवमेंट्स हैं, वो आप जरूर ध्यान रख लेना, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। Ihre Firma hat einen guten Ruf weltweit। आपकी कंपनी वर्ल्ड वाइड एक अच्छी रेपुटेशन है। einen guten Ruf, deshalb möchte ich bei Ihnen arbeiten। या फिर ich möchte abwechslungsreich, मैं थोड़ा चेंज चाहता हूँ, चेंजेस, abwechslungsreich, deshalb möchte ich bei Ihnen arbeiten। बहुत सारे रीज़न है, तो कंपनी के बारे में पढ़ लोगे ना। Ich möchte mich weiter beruflich entwickeln, deshalb möchte ich bei Ihnen arbeiten। Ich möchte meine Deutschkenntnis richtig einsetzen। मैं अपनी जर्मन नॉलेज को अप्लाई एक सिंफुल, एक सेंसिबल तरीके से अप्लाइड मैनर में यूज़ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, है ना। और नहीं तो आप seit wann इसमें आप बोलोगे कब से, ich arbeite seit 10 Jahren, ich arbeite seit 5 Jahren। यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिक का ध्यान रखोगे, गलती कोई ग्रामेटिक मिस्टेक मत करना। seit ein Jahr नहीं बोलना, einem Jahr, हाँ, seit einem Jahr arbeite ich, seit 10 Jahren, 5 Jahren, 5 Monaten। seit एक डाटिव प्रपोजिशन है, तो मिस्टेक्स को अवॉइड करना, कोशिश करना अवॉइड की जाए। आर्टिकल की कोई बात नहीं, लेकिन ये एंडिंग नाउन के साथ प्लूरल में क्या लगता है ये जरूर ध्यान रखना, ये गलती मत करना। और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है ये आप अपने बारे में पता करोगे, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। आप बोल सकते हो ich bin flexibel, ich kann im Team arbeiten, ich bin flexibel, ich stehe zur Verfügung zu jeder Zeit, every time I am available for the company, I am flexibel। Ich kann gut mit den Kunden umgehen, ich habe gute Kommunikationsfähigkeit, ich bringe gute Kommunikationsfähigkeit mit, I bring along good communication skills, ich bringe 10 Jahre Berufserfahrung mit, und diese Berufserfahrung möchte ich in Ihrer Firma sinnvoll einsetzen। मेरे पास 10 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है और मैं ये वर्क एक्सपीरियंस आपकी कंपनी में एक सेंसिबल, एक अच्छे तरीके से अप्लाइड मैनर में यूज़ करना चाहता हूँ, ये आप बोल सकते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। Ich kann gut mit den Kunden umgehen, I can deal with the customer very good। mit den Kunden, umgang, mit den Kunden, कस्टमर के साथ, mit den Kunden umgehen, umgehen मतलब deal with the customer। गुड है कम्युनिकेशन, आई हैव गुड कम्युनिकेशन, आई हैव गुड कम्युनिकेशन, ich habe gute Kommunikation। इस तरह से आप अपनी बात रख सकते हो। आपकी वीकनेस क्या है, आपकी वीकनेस बताओगे, अपनी वीकनेस के बारे में फाइंड आउट करोगे, नेट से इंफॉर्मेशन निकाल लोगे, या अपने बारे में पता है कि आपकी क्या वीकनेस है वो आप बता सकते हो, है ना। कि ich möchte mich Zeit nehmen, wenn ich mich über eine wichtige Entscheidung treffe, या ich möchte mich Zeit nehmen, wenn ich mich für etwas entscheide। जब मैं कोई डिसाइड करता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समय लगता है, मैं इंस्टेंट स्पॉन्टेनियसली डिसाइड नहीं कर पाता। अगर वीकनेस है तो बता सकते हो, देयर इज नो हार्म। या कोई और है तो वो आप वो बताओगे। ये आपके काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली जब आप कहीं प्रोफेशन में, कहीं आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो, तो ये क्वेश्चंस आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं, है ना। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर निकाल लेना, कंपनी की क्या रेपुटेशन है, किस फील्ड में वर्क करती है, किस बैराइश में सेक्टर में काम करी, कितने सालों से कर रही है, और आप उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये आप जरूर लिख लेना, बता देना। और फिर एक क्वेश्चन जो ये कितने सालों से आप काम कर रहे हो अपने बारे में, आपका वर्क एक्सपीरियंस, किस फील्ड में आपकी कोई अचीवमेंट है तो वो बता देना, और कि आप हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विद अस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एज ए एम्प्लॉय, एज ए प्रोफेशनल आपसे पूछे जा सकते हैं। और यदि आप एडमिशन के लिए जा रहे हो या आप कोई वर्क वीज़ा पे जा रहे हो, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते, वहाँ पे सिंपल आपके इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन होते हैं। ओके, wollen Sie allein, wie ist Ihre Handynummer, wie ist Ihre Telefonnummer, was machen Sie am Wochenende, möchten Sie reisen, wohin sind Sie gereist, wo haben Sie Deutsch gelernt, haben Sie online gelernt oder sind Sie zum Institut gegangen, warum haben Sie Deutsch als Fremdsprache gelernt, warum nicht andere Sprachen, Spanisch oder Französisch,
है ना। क्यों आपने जर्मनी चूज़ करी, क्यों नहीं स्पेनिश और फ्रेंच आपने सीखी। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, कि आपकी हॉबीज़ क्या है, वीकेंड पे आप क्या करते हो, वास माखन से हम वो खनंडे। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वास माखन से हम वो खनंडे, वारो हावन जी, Deutsch als Fremdsprache gelernt, ये ausgewählt, क्यों आपने चूज़ करी, ausgewählt मतलब चूज़ करना, क्यों आपने जर्मन ही चूज़ करी। वो haben Sie Deutsch gelernt, आपने जर्मन कहाँ सीखी। परफेक्ट में वो haben Sie Deutsch gelernt, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने जर्मन कहाँ सीखी, वो haben Sie Deutsch gelernt। इस तरह से ये बेसिक्स क्वेश्चन आपके एज ए स्टूडेंट या अपनी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहे हो, काम सीख रहे हो, या आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, या आप एक बिगिनर हो, अनफिंगर हो, फ्रेशर हो, आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है ना, प्रोफेशनल से नहीं पूछे जा सकते, या फ्रेशर हो, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको तैयार करने इस तरह से, इनके आंसर भी जैसे इस वास माखन जी हम वो खनेंडे मतलब आप वीकेंड पे क्या करते हो, आप अपनी हॉबीज बताओगे। हम वो खनेंडे gehe ich in den Park, am Wochenende mache ich Sport, am Wochenende räume ich mein Haus auf, am Wochenende treffe ich meine Freunde। इस तरह से कुछ भी आप बोल सकते हो, है ना। और am Wochenende besuche ich einen Tanzkurs, einen Kochkurs, einen Sprachkurs, कोई लैंग्वेज कोर्स विजिट करती हूँ मैं, डांस कोर्स करती हूँ, कुकिंग कोर्स करता हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हो। और जर्मनी क्यों आपने चूज़ करी, आप बता सकते हो। Ich wollte immer nach Deutschland fahren und in Deutschland arbeiten, deswegen habe ich Deutsch ausgewählt। मैं हमेशा से जर्मनी में जाना चाहती थी, वहाँ पे काम करना चाहती थी, इसलिए मैंने जर्मन लैंग्वेज को चूज़ किया और जर्मन सीखना शुरू किया। और Ich habe Deutsch online gelernt, ich habe Deutsch am bla bla Institut gelernt, an einem Institut gelernt, ich habe Online-Kurs gemacht, ich finde Deutsch interessant। इस तरह से आप थोड़ा बहुत जर्मन के बारे में बता दोगे। तो ये था हमारा ओवरऑल अपने बारे में इंट्रोडक्शन, कैसे आपको बोलना है, किस तरह से काउंटर क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करो। बहुत डिटेल वीडियो है, जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है वेबसाइट का, कांटेक्ट करने का, कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स सारे अवेलेबल है। और टेलीग्राम और इंस्टा पे भी जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच। आप वुड रसीम।